नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा आदेश जी की लिखी कहानी जलजला। नीला ने जब आंखें खोली तो विकास को अपने पास ही बैठे पाया। नीला को होश में आते देखकर विकास ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए चिर परिचित अंदाज में कहा, बधाई हो नीला, ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर ने कहा है कि तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी। विकास की बातें सुनकर नीला ने पुनः आंखें बंद कर ली। उसे विकास की सहानुभूति खोखली लग रही थी। अब उसमें रह ही क्या गया है। उसने तो इस ऑपरेशन के लिए मना किया था। ऐसे आधे अधूरे शरीर वाले जीवन से क्या लाभ। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। आखिर वह कब तक दूसरों की नजरों में व्यंग या दया देखकर जीती रहेगी। एक बार फिर मन में विचारों का सागर लहराया और वह कराह उठी। क्या बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, बड़ी कठिनाई से नीला के मुंह से निकला। नीला का उत्तर सुनकर विकास घबराकर भागा भागा रिसेप्शन में बैठी नर्स के पास गया। नर्स ने तुरंत आकर नीला को दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। नीला तो धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गई, किंतु विकास वहीं कुर्सी पर निढाल सा बैठ गया। लगभग 2 महीने हो गए थे उसे अस्पताल के चक्कर काटते काटते, कभी यह टेस्ट तो कभी वह टेस्ट। घबराहट, चिंता और मन में समाई हीन ग्रंथि के कारण नीला का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया था कि जब तक ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल न हो जाए ऑपरेशन करना संभव ही नहीं था। उनकी बेटी निशी माँ के पास थी। माँ की उम्र भी ऐसी नहीं थी कि वह पूरा घर संभाल पाती, पर इस संकट की घड़ी में उन्होंने न केवल उनका मनोबल बढ़ाया वरन निशी को भी संभाला। मुंबई में रहने के बावजूद वह हफ्ते भर से घर नहीं जा पाया है। कारण घर से अस्पताल की दूरी। लगभग 2.5-3 घंटे लग जाया करते हैं, कभी कभी तो उससे भी अधिक। सब कुछ ट्रैफिक पर निर्भर करता है। वैसे अगर जाना चाहता तो जा भी सकता था, पर नीला की मन स्थिति तथा ऑपरेशन की स्थिति में पता नहीं कब किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। उसने नीला के साथ रहना ही उचित समझा। यद्यपि फोन पर तो दिन में 2-3 बार बातें हो ही जाया करती थी, पर फिर भी मन में चिंता लगी ही रहती थी। नीला को नींद आगोश में समाया देख सफल ऑपरेशन की खुशखबरी देने के लिए उसने माँ को फोन मिलाया। फोन माँ ने ही उठाया। नीला के सफल ऑपरेशन की सूचना प्राप्त कर वह बेहद प्रसन्न हुई। आशीर्वाद देते हुए माँ ने नीला से बात करने की इच्छा जाहिर की। जब उसने कहा कि वह सो रही है, तब उन्होंने उसके जागने पर बात कराने के लिए कहा। निशी के बारे में जानना चाहा तो माँ ने फोन उसे ही पकड़ा दिया। निशी ने उससे लंबी बात की, कुछ अपनी सुनाई तो कुछ अपनी मामा के बारे में जानना चाहा। वह उसी समय रिजल्ट लेकर आई थी। वह अच्छे नंबरों से पास हुई थी, अतः खुश थी। निशी के रिजल्ट के बारे में सुनकर विकास को थोड़ा सुकून मिला। पिछले 2 महीने से भाग दौड़ के कारण वह निशी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाया था। नीला ने तो प्रारंभ से ही कभी किसी की परवाह ही नहीं की थी। उसे तो बस अपना काम और कैरियर ही प्यारा था। यह तो अच्छा हुआ इस समय माँ स्थिति की भयावहता को समझकर सारे गिले शिकवे भूलकर आ गई थी, तथा वह भी निशी को उन्हें सौंपकर निश्चिंत हो गया था। अगर इस समय माँ ने आकर घर नहीं संभाला होता तो क्या वह नीला का उचित इलाज करवा पाता? न चाहते हुए भी अतीत की घटनाएं उसके मन मस्तिष्क पर हावी होने लगी। नीला की माँ से कभी नहीं बनी। माँ ठहरी पुराने जमाने की, पुराने ख्यालात की, पुरानी मान्यताओं को वह छोड़ना नहीं चाहती थी और नीला उन्हें अपनाना नहीं चाहती थी। माँ का दिन पूजा अर्चना से प्रारंभ होता था तो नीला का एरोबिक एक्सरसाइज से। वह शांति से एरोबिक करती तब भी ठीक था, पर उसकी आदत म्यूजिक सिस्टम पर तेज म्यूजिक लगाकर व्यायाम करने की थी। उस पर घर में नित्य होती पार्टियों में सर्व होता नॉनवेज, जबकि माँ को प्याज लहसुन से भी परहेज था। ड्रेस भी वह परंपरागत नहीं वरन पाश्चात्य ढंग की ही पहना करती थी। साड़ी और सलवार कुर्ता तो 1-2 बार को छोड़कर
उसने कभी पहना ही नहीं था। माँ ने कभी कुछ कहा तो नहीं, पर शायद वह नीला के व्यवहार और बर्ताव को सहन नहीं कर पाई। तभी उसके बार बार आग्रह करने पर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसके पास आने से मना करती रही थी। निशी के जन्म पर ही वह लोक लाज के डर से कुछ दिनों के लिए आई थी, पर जैसे ही नीला अस्पताल से घर आई वे चली गईं। उस समय भी नीला ने उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। वैसे भी माँ रुककर भी क्या करती, क्योंकि नीला ने उनसे अधिक अपनी माँ पर भरोसा किया था। नीला की माँ भी सारे गिले शिकवे भुलाकर निशी के होने के दूसरे दिन ही आ गई थी। दरअसल अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण नीला की अपनी माँ से भी नहीं बनी थी। नीला ने अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध जाकर न केवल मॉडलिंग का पेशा अपनाया, वरन उससे विवाह भी किया। कहते हैं कि मूल से सूत ज्यादा प्यारा होता है, अतः जब उन्होंने निशी के होने की बात सुनी तो मन की दीवार को पाट कर नवासी की देखभाल करने आ गई थी। नीला सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। वह विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग किया करती थी। विज्ञापन के अतिरिक्त वह कुछ सीरियल्स में भी काम करती रही थी। इन सब में वह इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके आने जाने का कोई समय ही नहीं था। इसके बावजूद जब उसे कुछ टीवी प्रोग्रामों में एंकरिंग का ऑफर मिला तो उसने उन्हें भी स्वीकार कर लिया। इसी तरह विवाह के 3 वर्ष बीत गए। विकास ने उसे इतना काम न करने की सलाह देते हुए परिवार बढ़ाने की बात की तो उसने कहा, विकास मैंने विवाह तो कर लिया, पर प्लीज मुझे अभी कुछ वर्ष और इस पचड़े में नहीं पड़ना है। मेरे लिए मेरा करियर ही मुख्य है। यही कुछ दिन ही तो है मेरे पास, मुझे अपनी जमीन पुख्ता कर लेने दो। तब पहली बार विकास को महसूस हुआ कि उसका नीला से विवाह करने का निर्णय ही गलत था। धीरे धीरे 3 वर्ष और बीत गए। इसी बीच सारी सावधानी के बावजूद किसी असावधान पल के कारण नीला प्रेग्नेंट हो गई। विकास को यह जानकर दुख हुआ कि वह उसे कुछ भी बताए बिना एबॉर्शन कराना चाह रही है, पर डॉक्टर के परिचित होने के कारण उसे पता चल गया। विकास ने नीला के इस कृत्य का जब विरोध किया तो वह भड़क गई। दूसरी डॉक्टर के पास जाने की जिद करने लगी। तब क्रोध में आकर उसने कह दिया, अगर तुमने अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयत्न किया तो मेरा तुम्हारा संबंध समाप्त हो जाएगा। आखिर तुम अपने जीवन के 9 महीने भी मुझे नहीं दे सकती। हमारे विवाह को 6 वर्ष हो चुके हैं। आखिर अब और कितने वर्ष इंतजार कराओगी? उसकी बातों का नीला पर न जाने क्या असर हुआ कि वह मान गई। तब लगा कि उनका प्यार अभी मरा नहीं है। दूसरे की इच्छाओं का मान प्यार करने वाला ही रख सकता है। इन महीनों में उसने डॉक्टर की हर सलाह का पालन किया। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनकी नन्ही गुड़िया निशी का जन्म हुआ। तब लगा शायद निशी की जरूरतें नीला के इरादे बदल दे, या वह अपने कुछ महीने अपने बच्चे के नाम कर दे। पर वह उसे जन्म देने के महीना भर पश्चात ही अपनी दुनिया में रमने लगी। 6 महीने तो उसकी माँ रही। उनके जाने के पश्चात बच्ची को पालने के लिए एक आया रखनी पड़ी। आश्चर्य तो तब होता जब नन्ही निशा उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसकी गोद में आना चाहती, पर वह उसकी अनदेखी कर काम पर निकल जाती। बच्ची का रुदन या उसकी किलकारियां भी उसके हृदय में कोई संवेदना या भावना नहीं जगा पाती थी। एक दिन ऑफिस से लौटने पर बच्ची को रोता तथा आया को अपने किसी मित्र से बतियाता देख वह क्रोध से भर उठा। आया को तो उसने डांटा ही, नीला के आते ही उस पर भी बरस पड़ा। उसकी बातें सुनकर उसने नम्र स्वर में कहा, तुमने मुझसे अपनी जिंदगी के 9 महीने मांगे थे, वह मैंने तुम्हें दे दिए, फिर यह शिकायत क्यों? कह तो ऐसे रही हो जैसे अपने जीवन के 9 महीने देकर तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है। क्या निशी तुम्हारी बेटी नहीं है? क्या उसमें तुम्हारा खून नहीं है? क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? पहले सिर्फ 9 महीने देने की बात की थी और अब कर्तव्य की बात कर रहे हो। मुझसे गलती तो यह हुई कि क्षणिक आवेश में मैंने तुमसे विवाह कर लिया, वरना पता नहीं आज मैं कहाँ होती। नीला से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जानकर भी दिल की बात जुबां पर आ ही गई। न जाने कैसी औरत हो तुम, सिर्फ जिस्म ही औरत का पाया है, दिल नहीं। वरना अपनी कोख जाई को ऐसे आया के पास छोड़कर तुम जा ही नहीं सकती थी। तुम भी तो पिता हो निशी के। उसकी इतनी ही चिंता है तो स्वयं छुट्टी लेकर उसकी देखभाल क्यों नहीं करते?
नीला का रुख देखकर विकास ने निशी की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं संभाली। निशी को पालने के लिए माँ से आग्रह करना चाहा, पर नीला का व्यवहार देखकर माँ को बुलाना व्यर्थ लगा। वैसे भी यह 1-2 दिन या महीने 2 महीने की समस्या तो थी नहीं जो वह सुलझा जाती। आखिर वह सुबह क्रेच में बच्ची को छोड़कर ऑफिस जाने लगा तथा शाम को लौटते हुए उसे ले आता। निशी का सारा काम वही करता। नीला फिर भी निस्पृह बनी रही। खाना बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए नौकरानी थी ही। गनीमत थी तो बस इतनी कि नीला रात्रि में घर आ जाती थी। सर, पेशेंट को देने के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए। नर्स की आवाज़ सुनकर उसके विचारों को ब्रेक लगा। वह प्रिस्क्रिप्शन लेकर नर्स को नीला का ध्यान रखने के लिए कहकर हॉस्पिटल की मेडिकल शॉप में जाने लगा। तभी ड्रेसिंग करने के लिए नर्स आ गई। उसे देखकर यह सोचकर संतोष की सांस ली कि कम से कम इस अवधि में वह अकेली तो नहीं रहेगी, वरना किसी को ध्यान रखने के लिए कहना सिर्फ मन की तसल्ली ही है। इतने सारे पेशेंट में नर्स भला किस किस का ध्यान रखेगी। नर्स नीला की ड्रेसिंग करने लगी। बातों बातों में उसने नीला से कहा, मैम आप बहुत ही लकी हैं जो आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं। जितनी केयर वह आपकी कर रहे हैं उतना मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा है। नर्स की बातें सुनकर नीला की आंखें बरसने को आतुर हो उठी। आज उसे अपने आज तक के व्यवहार पर लज्जा आने लगी। उसने आज तक न तो मातृधर्म निभाया न ही पत्नी धर्म। अपनी ही शर्तों पर जीने के प्रयत्न में वह यह भूल गई कि वह किसी की पत्नी, बहू और माँ भी है। उसने तो विकास से अपना रिश्ता तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह तो विकास ही था जो इस पंगु होते रिश्ते को निभाए जा रहा है। बंद पुस्तक का एक एक पन्ना खुलकर मन मस्तिष्क में दस्तक देने लगा। वह विकास से कंपनी के विज्ञापन की शूटिंग करते वक्त मिली थी। विकास उस नामी गारमेंट कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था। दोनों ने एक दूसरे में न जाने क्या देखा कि चंद दिनों की मुलाकात में ही अपनी जिंदगी एक दूसरे को सौंपने को तैयार हो गए। उसे भी विकास जैसा उच्च पदस्थ जीवन साथी तथा सुरक्षित भविष्य चाहिए था। विकास के मुंबई में ही काम करने के कारण थोड़े बहुत परिवर्तन के अतिरिक्त उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह पूर्ववत ही काम करती रही। हाँ, इतना अवश्य है, वह उसे और उसके परिवार को उतना समय नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि विकास विवाह के पश्चात उसके काम करने के विरुद्ध था, पर वह चाहता था कि संतुलन बनाकर चला जाए। पर उसने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। उसे महसूस होता था कि अगर वह एक बार झुक गई तो सदा ही उसे उसकी बातें माननी होंगी। बस उसकी यही सोच उसके गृहस्थ जीवन पर ग्रहण लगाती चली गई। समय के साथ ही विकास उस पर बच्चे के लिए जोर डालने लगा। बच्ची हुई, पर उसके पश्चात वह उसकी परवरिश की चुनौती स्वीकार करने को तैयार नहीं हुई। दरअसल वह गृहस्थी में फंसकर अपना कैरियर दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। डिलीवरी के दौरान उसे 3-4 महीने काम से दूर रहना पड़ा था। इस दौरान उसका किरदार किसी और को निभाने के लिए दे दिया गया। आखिर सीरियल को तो चलाना ही था, किसी के जाने से वह रुकता तो नहीं है। कुछ दिन पश्चात जब वह उन निर्माताओं के पास गई तो उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि जब आपकी आवश्यकता होगी तो बुला लेंगे। एक निर्माता ने अवश्य एहसान जताते हुए उसे अपने दूसरे सीरियल के लिए अनुबंधित कर लिया था। अब उसके पास सिर्फ कुछ विज्ञापन ही रह गए थे। तनाव, काम की कमी, टूटती महत्वाकांक्षाओं ने उसके मन में डिप्रेशन ला दिया। काम पाने के चक्कर में जहां वह पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहती, वहीं अनचाहे ही सबसे व्यर्थ उलझने भी लगी थी। अपनी इमेज बिगड़ती देख उसने स्वयं को सुधारा तथा फिर काम पाने के लिए प्रयत्न करती रही। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। धीरे धीरे फिर काम मिलने लगा। एक बार फिर लगा कि उसने कुछ भी नहीं खोया है। वह अपना मुकाम फिर प्राप्त कर सकती है जिसकी उसने चाहना की है। धीरे धीरे उसका नाम अच्छी अदाकारा में शामिल होने लगा। ढेरों फैंस में लाती। कभी कभी तो उसके पास उनका उत्तर देने का भी समय नहीं रहता था। कभी जिंदगी व्यक्ति की राह में ऐसे ऐसे रोड़े अटका देती है कि वह लाख प्रयत्न करने पर भी उससे उबर नहीं पाता। यही उसके साथ हुआ। एक दिन उसने अपने बाएं स्तन में गांठ महसूस की। बार बार उसे छूकर देखती रही
कि वास्तव में गांठ है या उसका भ्रम है। जब वह गांठ ही लगी तो वह अनजाने भय से सिहर उठी थी। कभी किसी के साथ कोई राज शेयर न करने की मनस्थिति के चलते उसने अकेले ही अपनी फैमिली डॉक्टर से चेक कराया। डॉक्टर ने गांठ निकालकर बायोप्सी के लिए भेज दी। शक की पुष्टि होने पर डॉक्टर ने उसे कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर ने उसके पति से बातें करने की इच्छा प्रकट की। वह नादान नहीं थी। डॉक्टर की बातों से मन की शंका सच में परिणित होती लगी। फिर भी उसने मन कड़ा कर सच्चाई जानने की इच्छा प्रकट की तो डॉक्टर ने सच्चाई उसके सम्मुख रख दी। डॉक्टर की बात सुनकर नीला के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुनिया घूमती प्रतीत हुई। उसकी दशा देखकर डॉक्टर उठकर उसके पास आई तथा उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं इसलिए आपको बताना नहीं चाह रही थी। दरअसल कैंसर नाम ही ऐसा है कि जिसे सुनने मात्र से ही आम इंसान घबरा जाता है, जबकि आज के युग में इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर समय रहते इसका पता चल जाए तो सर्जरी द्वारा पीड़ित भाग को निकाल देने तथा कुछ सावधानियां बरतने पर इंसान वर्षों जीवित रह सकता है। बस आप जल्दी से जल्दी किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जिससे कि सही स्थिति का पता चल जाए तथा सही उपचार हो सके। डॉक्टर की दिलासा के बावजूद वह अकल्पनीय दर्द के एहसास से तड़प उठी थी। अपने जिस सौंदर्य पर उसे इतना नाज था, जिसके सहारे उसने आकाश के तारे तोड़ लेने के स्वप्न देखे थे, अचानक ऐसे भरभरा कर टूट जाएंगे, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अपने कैरियर के साथ विकास का साथ भी छूटने का डर सताने लगा। साथ ही यह भय भी सताने लगा कि अगर यह खबर मीडिया में आ गई तो उसके सारे सीरियल्स तो छूटेंगे ही, किसी को मुंह दिखाने काबिल भी नहीं रह जाएगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह विकास को कैसे बताए। उसे डर था कि कहीं वह यह सब सुनकर उससे दूर न चला जाए। आखिर पुरुष सौंदर्य का ही तो उपासक होता है। अगर वही नहीं रहा तो वह क्यों उसकी तरफ आकर्षित होगा। वैसे भी उसने उसकी या उसके परिवार की परवाह ही कब की थी। अन्य बातें तो दूर, अपनी पुत्री के लिए भी उसके मन में कोई मोह नहीं जगा था। कभी उसे दूध नहीं पिलाया, उसकी पॉटी धोई भी तो मजबूरी में, यहाँ तक कि कभी उसे अपने साथ लेकर नहीं सोई। ऐसी स्थिति में अगर वह उससे किनारा कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं। हो सकता है अब तक वह उसके सौंदर्य के कारण ही उसकी सारी जातियों के बावजूद उसके साथ निर्वाह कर रहा हो, पर जब वही नहीं रहेगा तो वह भला क्यों उसके साथ रहना चाहेगा। मन में द्वंद्व चल रहा था कि वह विकास को बताए या न बताए। अगर वह उसे नहीं बताएगी तो इलाज कैसे होगा। उसका अपना कोई नहीं था। माँ का पिछले वर्ष ही देहांत हो गया था। भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है, वह उन पर अपना बोझ कैसे डालती। डॉक्टर ने जल्दी से जल्दी किसी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलकर निदान ढूंढने के साथ साथ यह भी कहा था कि उपचार में जरा सी भी देरी खतरनाक हो सकती है। न चाहते हुए भी मन कड़ा कर रात के सूनेपन में विकास को बताना ही पड़ा। उसकी बात सुनकर कुछ क्षण तो विकास उसे आश्चर्य से देखता रहा, फिर सहानुभूति के स्वर में कहा, इतने दिन तुम यह सब अकेली सहती रही, मुझे बताया भी नहीं। सॉरी, तुम्हें खो देने के डर से। मुझे स्वर में नजर चुराते हुए उसने कहा। अनचाहे आंखों से आंसू भी निकल आए थे। क्या मुझ पर तुम्हारा इतना ही विश्वास है? पति पत्नी का रिश्ता छड़ी के भावावेश में लिया नहीं, वरन जन जन्मांतर का होता है। तुम भले ही इस बात पर विश्वास न करो, पर कम से कम मेरा तो ऐसा ही मानना है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, मैं कल ही डॉक्टर से बातें करता हूँ। और हाँ, प्रयत्न करना कि यह खबर मीडिया तक न पहुंचे। अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कुछ भी मजबूरी बताकर कुछ महीनों की छुट्टी ले लो, विकास ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था। नीला ने वही किया जो विकास ने कहा। कुछ तो नाराज भी हो गए। कुछ ने कहा, जब तक किसी दूसरे पात्र का इंतजाम नहीं हो पाता तब तक आपको काम करना ही होगा। तब ऐसा महसूस हुआ था कि उसके पास अपने लिए भी समय नहीं है। वह मर रही है और लोगों को काम की पड़ी है। इस बीच विकास ने अपने परिचित डॉक्टर से बातें की। उसकी रिपोर्ट देखकर उन्होंने उसे टाटा मेमोरियल अस्पताल में दिखाने की सलाह दी। मुंबई में विकास की जान पहचान थी ही। तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी मिल गया।
विकास ने माँ को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए निशि की देखभाल के लिए आने का आग्रह किया। माँ भी सारे गिले शिकवे छोड़कर चली आई थी। टाटा मेमोरियल अस्पताल में एक बार फिर से सारे टेस्ट हुए। गांठ काफी फैल गई थी। उस संग को काटकर निकाल देने के अतिरिक्त अब कोई चारा भी नहीं था। डॉक्टरों ने उसके जीवन की रक्षा के लिए अपने कठोर निर्णय से उन्हें अवगत करा दिया। डॉक्टर की बात सुनकर नीला रो पड़ी तथा उनसे मिन्नतें करते हुए कहा, क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है? प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, पर मेरे शरीर का यह भाग अलग मत कीजिए। मैं बदसूरत बनकर जीवन नहीं जीना चाहती। नीला का आग्रह भरा रुदन सुनकर डॉक्टर आशुतोष ने उससे पूछा, आप यह बताइए कि आप जिंदगी चाहती हैं या नहीं? उसे असमंजस में पड़ा देखकर डॉक्टर आशुतोष ने पुनः कहा, जीवन परमात्मा की ऐसी देन है कि कोई इंसान मरना नहीं चाहता। आपने अंधे लूले बहरों को देखा है? ऐसा नहीं है कि उनकी यह दशा जन्मजाति हो। कभी कभी कोई बीमारी या एक्सीडेंट भी उन्हें ऐसा बना देती है, पर अपनी अपंगता के बावजूद वे भी जीते हैं। फिर आपके शरीर का तो एक ऐसा भाग काट कर अलग करना है जिससे आपके शारीरिक क्रियाकलापों में कोई अंतर नहीं आएगा। आज तो प्लास्टिक सर्जरी के अतिरिक्त ऐसे अनेक साधन भी उपलब्ध हैं जिन्हें अपनाने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका ऐसा कोई ऑपरेशन भी हुआ है। दरअसल ऐसे ऑपरेशन अब आम हो चुके हैं। बस आपको मानसिक रूप से सबल होना पड़ेगा। इसके साथ ही जब तक घाव पूरा सूख नहीं जाता तब तक आपको नियम से सारी दवाइयां लेनी तथा आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। इसके साथ ही हर 6 महीने पश्चात रेगुलर चेकअप भी करवाना होगा, जिससे ऑपरेशन के बावजूद अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो तुरंत सावधानी बरती जा सके। नीला को बुरी तरह नर्वस देखकर डॉक्टर के साथ विकास ने भी उसे समझाया था। यहाँ तक कि विकास ने अपने और बच्ची के लिए उसकी जिंदगी की भीख मांगी तो वह न चाहते हुए भी सहमत हो गई। मन को कितना भी समझाती पर उसे अपना जीवन अंधकार में लगने लगा था। जिस शरीर पर उसे नाज था उसी पर छुरी चलेगी। उसके शरीर का एक भाग उससे अलग कर दिया जाएगा। इस सोच ने उसके मन में तूफान मचा रखा था। करियर तो दूर, क्या वह उस अवस्था में विकास का सामना कर पाएगी? किसी दूसरे से तो दूर, क्या वह स्वयं से भी नजरें मिला पाने में सक्षम हो पाएगी? वह रात में भी भयानक स्वप्न देखकर उठ जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर विकास ने उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहा था, सच्ची सुंदरता तो मन की होती है नीलू, शरीर तो क्षणिक है, फिर दुख और निराशा क्यों? मैंने तुम्हारी सुंदरता से नहीं तुमसे प्यार किया है। शरीर मेरे लिए गौण है। सब टेस्ट चल रहे थे। 2 दिन पश्चात ऑपरेशन होना था। विकास नीला को कैंसर पेशेंट वार्ड में ले गया। 1-2 वर्ष का बच्चा ल्यूकीमिया से पीड़ित था। उसका बोन मैरो प्लांट हुआ था। एक महिला का ओवेरियन कैंसर का ऑपरेशन हुआ था तो एक 30 वर्ष के आदमी को गले का कैंसर था। अनेकों मरीज अपनी अपनी तरह से जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हें देखकर वह परेशान होने लगी। तब विकास उसे बाहर ले आया तथा अस्पताल की कैंटीन में ले गया। उसे बिठाकर उसकी मनपसंद डिश का ऑर्डर कर उसके पास आया तथा उसे समझाते हुए कहा, नीला, मैं तुम्हें कैंसर वार्ड में इसलिए ले गया था जिससे तुम्हें अपना दुख कम महसूस हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। आत्मविश्वास ही इंसान को बड़े से बड़ा दुख झेलने की शक्ति देता है। आखिर ऑपरेशन वाला दिन भी आ गया। नीला के होश में आने पर डॉक्टर ने नीला को सफल ऑपरेशन की सूचना मुस्कुराकर दी थी। डॉक्टर को मुस्कुराते देख नीला को लग रहा था कि पूरी दुनिया उस पर हंस रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स के चेहरों पर भी उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई देने लगी। कहते हैं ना, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसे महसूस होता है। आज यही मुस्कान उसे ड्रेसिंग करती नर्स के चेहरे पर दिखाई दी। एकाएक उसे लगा कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है वह इस जिंदगी को ही समाप्त कर ले। तभी उसकी नज़र बगल के स्टूल पर फलों के पास रखे चाकू पर गई। उसने एक कठोर निर्णय लिया। नर्स के जाते ही उसने चाकू उठा लिया। चाकू उठाकर घटना को अंजाम देने जा ही रही थी कि विकास आ गया। उसके हाथ में चाकू देखकर विकास ने कहा, भूख लगी है, लाओ मैं फल काट कर देता हूँ।
डॉक्टर ने कुछ दवाएं लाने के लिए कहा था। नर्स ड्रेसिंग करने आई तो सोचा इसी बीच दवाएं ले आऊं। एक खुशखबरी है, कुछ ही दिनों में तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के लिए कभी कभी आना होगा। और हाँ, माँ और निशी तुमसे बातें करना चाह रही थी, लो अब कर लो। कहते हुए विकास ने नंबर मिलाकर मोबाइल उसे पकड़ा दिया। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी सासू माँ ने खुशी के अतिरेक से कहा, कैसी है तू बेटा? विकास कह रहा था ऑपरेशन सफल रहा। ईश्वर करें तू शीघ्र ठीक होकर घर आ जाए। हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। निशी तो रोज ही सुबह शाम तेरे बारे में पूछती रहती है। मैं उससे कह देती हूँ तू खूब अच्छी तरह पढ़, खूब अच्छे नंबर ला। तेरी माँ शीघ्र घर आ जाएगी। ले, तू अब निशी से बातें कर, मेरे पास ही बैठी है तथा तुझसे बात करना चाह रही है। बिना उसके उत्तर की अपेक्षा किए उन्होंने फ़ोन निशी को पकड़ा दिया। फ़ोन पकड़ते ही निशी ने कहा, माँ कैसी हो आप? मेरा क्लास में दूसरा नंबर आया है। दादी ने कहा था तू क्लास में फर्स्ट आएगी तो तेरी मम्मा जल्दी घर आ जाएगी। मम्मा मैं फर्स्ट तो नहीं आ पाई, बट आई प्रॉमिस मम्मा, अगली बार मैं अवश्य फर्स्ट आऊँगी। कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज़ मम्मा, जल्दी आ जाओ, आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊँगी और अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए नीला बहुत देर तक निशी से बातें करती रही, पर बस आंखें बरसने लगी थी। उसकी ऐसी दशा देखकर विकास ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर निशी से कहा, निशी बेटा तुम्हारी मामा को अभी कमजोरी है, अब उसे आराम करने दो। घर आने पर ढेर सारी बातें करना। नीला को भावुक होते देख फ़ोन ऑफ कर विकास उसके पास बैठ गया तथा पास रखे पेपर नैपकिन से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रिलैक्स, डॉक्टर ने तुम्हें कोई भी चिंता या तनाव लेने से मना किया है। वैसे भी तुम रोती हुई नहीं, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। सासू माँ और निशी से बातें करके नीला को ऐसा लगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सब उसे पहले की तरह ही चाहते हैं। कैरियर के चलते अब वह अपने अपनों को स्वयं से दूर नहीं होने देगी। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो होम मेकर बनकर भी खुश हैं। वह व्यर्थ ही अब तक भटकती रही थी। जिंदगी ने उसे अवसर दिया है अपना घर बसाने का, सजाने संवारने का। अब उसे हाथ से निकलने नहीं देगी। अब उन रिश्तों को सहेजने का प्रयास करेगी जो सदा उसके अपने हैं, उसे बेहद चाहते भी हैं, पर वही उन्हें समझ नहीं पाई। कहाँ तो कुछ क्षण पूर्व नीला आत्महत्या करने की सोच रही थी, वहीं उसकी एक सकारात्मक सोच ने उसका नजरिया बदल दिया था। अब उसे जिंदगी अच्छी लगने लगी। अपनों की चाहत ने उसके दिल में जीने की इच्छा जागृत कर दी थी। किसी ने सच ही कहा है, आत्महत्या करना कायरता है। जिसमें जिंदगी में आए उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता नहीं है, वही आत्महत्या करता है। अगर वह अपने उस कमजोर क्षण में अपनी जागृत इच्छा को मूर्त रूप दे देती तो शायद विकास किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। साथ ही उसकी बच्ची को भी अनाथों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता। सोचकर वह आत्मग्लानि से भर उठी। हफ्ते भर पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंची तो सासू माँ ने उन्हें देखकर कहा, रुको रुको, अभी घर में प्रवेश मत करना। दोनों असमंजस में बाहर ही खड़े रह गए। माँ तुरंत आरती का थाल लेकर आईं तथा आरती उतारते हुए कहा, आज मेरी नीला का पुनर्जन्म हुआ है। तुम दोनों का तुम्हारे इस घर में स्वागत है। नीला कुछ कहना चाहकर भी नहीं कह पाई। आखिर कहती भी तो क्या कहती। जिनको उसने सदा हिकारत की नज़र से देखा, सदा नफरत करती रही, उनकी आंखों में स्वयं के लिए प्यार और चिंता देखकर शर्म से भर उठी थी। पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। माँ ने उसे और उसके भाई को माता पिता दोनों का प्यार देने का प्रयत्न किया था, पर उसे न जाने क्यों लगने लगा था कि माँ भाई को उससे अधिक चाहती हैं। अपनी सोच के कारण वह विद्रोही होती गई। उनकी उसके प्रति चिंता उसे दिखावटी लगती। वह जानबूझकर कुछ ऐसा करने का प्रयास करती जिससे उन्हें दुख पहुंचे। उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर न केवल मॉडलिंग का प्रोफेशन अपनाया, वरन विकास से विवाह भी किया। अपने दुराग्रह के कारण उसके दिल में किसी के लिए प्यार या भावना जैसी कोई चीज ही नहीं पनप पाई। वह रिश्तों को प्यार अपनत्व से नहीं,
वरन पैसों से तौलने लगी थी। पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। कहते हैं इंसान अपनों से कितना भी दूर रहने का प्रयत्न करे, पर दिल के रिश्ते प्यार की कोपलों को कभी मरने नहीं देते। समयांतर के साथ यही उसके साथ हुआ। जब उसकी माँ और भाई को पता चला कि उसकी कोख में जीव ने दस्तक दी है, तब वह बिना बताए अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ उससे मिलने चली आई थी। अभी राखी के दिन, लगभग 6 वर्षों के पश्चात, भाई के हाथ में राखी बांधते समय अनेकों गिले शिकवों के बीच उसके मन का सारा मैल धुल गया था। उसकी अपनी माँ तो नहीं रही थी, किंतु आज सासू माँ की आंखों में उसे अपनी माँ की तरह ही निस्वार्थ प्यार नजर आ रहा था। आज उनकी आंखों में उसे माँ का वह रूप नजर आ रहा था जिसे आज तक वह नकारती आई थी। आज उसे एक बार फिर महसूस हो रहा था कि माँ माँ ही होती है। उसका दिल इतना विशाल होता है कि वह बच्चे की हर गलती क्षमा कर देती है। आज उसे वह सास नहीं माँ लग रही थी। अभी वह सोच ही रही थी कि माँ के पास खड़ी निशी ने अपनी दादी को उनकी आरती उतारते देख कहा, ओफो दादी, आपने चावल भरा ग्लास तो रखा ही नहीं। मामा पापा जरा रुको, मैं अभी लेकर आई। आगे बढ़े कदम फिर रुक गए और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए निशी अंदर दौड़ी दौड़ी गई। नीला को उदास देखकर सासू माँ ने उससे पुनः कहा, खुश रहना सीख बेटा, कम से कम निशी के लिए ही। वैसे भी बेटा, मनुष्य का आत्मबल ही उसे हर बीमारी, हर कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसी बीच निशी ग्लास में चावल भर लाई तथा दरवाजे के सामने रखते हुए कहा, मामा दाहिना पैर पहले बढ़ाना। आजकल के बच्चे तो बड़ों के कान भी खींच लेते हैं। निशी की ओर देखते हुए सासू माँ ने कहा, दादी, मैंने कितनी बार कहा है कि अब मैं बच्ची नहीं, बड़ी हो गई हूं। 10 वर्षीय निशी ने ठुनकते हुए कहा। अरे बाबा, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, वरना मैं तो तुझे अभी तक बच्ची ही समझती हूँ। दादी, फिर बच्ची? जाओ, हम आपसे नहीं बोलते। कहती हुई निशी अंदर चली गई तथा उसके पीछे उसकी दादी उसे मनाने चल दी। दादी पोती की नोक-झोंक ने गमगीन माहौल को खुशनुमा बना दिया था। धीरे धीरे नीला संभलने लगी थी, पर दवाइयों की हाई डोज ने उसे बेहद कमजोर कर दिया था, विशेषतया तब जब वह कीमोथेरेपी करवा कर आती। 2-3 दिनों तक तो वह बुरी हालत रहती। उल्टी, दस्त, बेचैनी, कभी कभी तो पूरी पूरी रात ही जागती रह जाती। पर विकास और माँ जी का सहयोग उसे हर परेशानी से उबार लेता। निशी भी स्कूल से आकर उससे ही चिपकी रहती। अपने स्कूल और अपनी दोस्तों की एक एक बात आकर उसे बताती। कभी उससे अपनी ड्राइंग पूरा करने का आग्रह करती, तो कभी मैथ की प्रॉब्लम में उसका सहयोग चाहती। तब लगता अपने करियर के जुनून ने उससे क्या कुछ छीना। निशी को जब उसके प्यार की बेहद ज़रूरत थी, तब उसे उसने अपने ममत्व की छांव के बदले क्रैच में डाल दिया। वह तो विकास का बड़प्पन था कि उसने निशी के मन में उसकी माँ के लिए जहर नहीं, प्रेम ही भरा था। उसके देर से आने पर जब वह पूछती तो वह पहले ही कह देता, बेटा मम्मा थक गई हैं, अब उन्हें परेशान न करो, जो चाहिए वह मुझसे कहो, मैं हूं ना। तब वह उसकी आवाज़ में छिपे दर्द को कहाँ पहचान पाई थी। उसे जो कुछ चाहिए था वह तो मिल ही रहा था, नाम, पैसा और उससे भी अधिक किसी पुरुष का सुरक्षा कवच। दूसरों की परेशानियों से उसे कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपने लिए जीना चाहती थी। पर अब स्थिति दूसरी हो गई थी। पहले उसे लगता था कि जब तक उसके पास रूप, सौंदर्य है, तब तक वह सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। प्यार व्यार सब उसकी नज़रों में दिखावा, छलावा था। उसने विकास से विवाह भी उसकी सामाजिक स्थिति देखकर किया था, न कि किसी प्यार के वशीभूत होकर। जबकि विकास यही समझा था कि वह उससे प्यार करती है। वह अच्छी अदाकारा थी। उसकी उसी अदा ने विकास जैसे सीधे साधे, अपने उसूलों के पक्के इंसान को फांस लिया था। बस सोचती रही कि उसके रूप जाल में फंसा विकास उसके हर नाज नखरे उठाने को बाध्य है। पर वह गलत थी। प्यार में कोई सौदा नहीं होता, प्यार तो निस्वार्थ होता है। ऐसा ही प्यार विकास ने उससे किया था, जबकि वह सदा अपनी ही शर्तों पर जीती रही। आज विकास को अपनी चिंता करते देख उसे अपनी उस सोच पर शर्म आने लगी थी तथा जब तब वह अपराध बोध से भर उठती थी।
एक दिन वह कंघी कर रही थी कि कंघी के साथ बालों का पूरा गुच्छा उसके हाथ में आ गया। वह शीशे में अपना चेहरा देखकर चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर विकास आ गया। उसे रोता देखकर उसने कहा, यह तो आम बात है नीलू। डॉक्टर ने पहले ही कहा था, पर चिंता न करो। जैसे ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी बंद होगी, नए बाल फिर से आ जाएंगे। इस नई प्रॉब्लम ने उसे फिर से परेशान कर दिया, यहाँ तक कि उसने आईने में अपना चेहरा देखना ही छोड़ दिया। कुछ खाने और पहनने ओढ़ने का भी मन नहीं करता था। विकास, माजी और निशी उसे हर प्रकार से खुश रखने का हर संभव प्रयत्न करते, पर उसे न जाने क्या होता जा रहा था कि वह अपने अंतःकवच से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही थी। जिस शरीर पर उसे इतना नाज था, वही उसके दुखों का कारण बन गया था। सब कुछ तो था, प्यारा पति, प्यारी बच्ची और उससे भी अधिक ममतामयी सास, पर वही अपने जीवन में आई इस क्रूर सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब विकास ने सुबह सुबह उसे हैप्पी बर्थडे कहकर विश किया, तब उसे याद आया कि आज उसका जन्मदिन है, वरना पहले अपने हर जन्मदिन को वह विशिष्ट तरीके से मनाया करती थी। पर इस बार तो उसे अपना जन्मदिन ही याद नहीं रहा। सिर्फ इतना कह पाई, अब तो हर जन्मदिन मेरे लिए कड़वाहट ही लेकर आएगा। ऐसा नहीं कहते नीलू, इस बार भी तुम्हारा जन्मदिन विशिष्ट तरीके से मनाया जाएगा। शाम को हम सब होटल चलेंगे, मैंने एक टेबल बुक करा दी है। पर मैं होटल में इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? क्या तुम मेरा सबके सामने मजाक बनाना चाहते हो? नीला ने झल्लाकर कहा। जब तक उसकी बात पूरी हो पाती, विकास का मोबाइल बज उठा था। वह उससे इशारे से शाम को मिलते हैं कहकर ऑफिस चला गया। पूरे दिन तनाव में रही। वह विकास को जानती थी, वह जो चाहता है करके ही रहता है। शायद उसकी इसी विशेषता ने उसे उसकी ओर आकर्षित किया था। वह भी उससे कम नहीं है। वह इस हालत में रेस्टोरेंट जाकर सबके सामने हंसी का पात्र नहीं बनेगी। जहाँ पहले लोग उसके रूप सौंदर्य से प्रभावित होकर उसकी ओर खींचे चले आते थे, वहीं अब उनकी नज़रों में हिकारत वह भला कैसे सहन कर पाएगी? नहीं, वह इस हालत में बाहर नहीं जाएगी। मन ही मन उसने फैसला ले लिया था। शाम को विकास ऑफिस से जल्दी आ गया था। उसे गिफ्ट पैक पकड़ाते हुए कहा, याद है ना, आज रात्रि का खाना बाहर है, और हाँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, ज़रा खोल कर तो देखो। कितनी बार कहा है, मैं इस हालत में बाहर खाना खाने नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी, झल्लाकर उसने कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं जाएंगे, पर गिफ्ट तो खोल कर देखो, विकास ने कहा, ज़्यादा आग्रह कर। वह उसे दुखी नहीं करना चाहता था। सुंदर साड़ी के साथ 2 पैक और देखकर उसने पूछा, इसमें क्या है? स्वयं देख लो। नीलू ने गिफ्ट खोलकर देखा तो उसमें बालों के बिग के साथ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए बनाया स्पेशल अंगवस्त्र देखकर चौंक गई। नीलू को गिफ्ट को आश्चर्य से देखकर विकास ने कहा, तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। अगर पसंद न हो तो फिर से बनवा दूंगा। बाहर न भी जाना हो तो प्लीज एक बार पहनकर तो दिखा दो। नीला विकास के आग्रह को ठुकरा नहीं पाई तथा पहनने लगी। सब कुछ एकदम सही नाप का था। स्वयं को शीशे में देखा तो पहले वाली नीला को पाकर उसका खोया आत्मविश्वास झलक आया था। हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की जरदोजी वर्क की साड़ी ने उसके रूप रंग में 4 चांद लगा दिए थे। पर यह बालों का बेग असली बालों जैसा कैसे बन गया? स्वयं को शीशे में देखकर नीला ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, मेरा मित्र एक बिग बनाने वाली कंपनी में काम करता है। उससे जब मैंने तुम्हारी समस्या बताई तो उसने तुम्हारा फोटो लाकर देने के लिए कहा। मैंने तुम्हारा फोटो उसे दे दिया। उसने अपना काम कर दिया। नीला के चेहरे पर खुशी देखकर विकास ने उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, अब तो तुम्हें बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। नीला की मौन सहमति प्राप्त पाकर प्रसन्नता से उसने कहा, अब चलें, माँ और निशी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मामा आज बहुत सुंदर लग रही हो, उसे बाहर आते देख निशी ने कहा। जन्मदिन मुबारक बेटा, सदा ऐसे ही खुशी खुशी रहा कर। सच, आज बहुत अच्छी लग रही है। जरा रुक, मेरी बेटी को अब किसी की नजर न लगे, कहते हुए माँ जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। माँ जी, आप तैयार नहीं हुई?
उन्हें साधारण कपड़ों में देखकर नीला ने पूछा, नहीं बेटी, तुम लोग जाओ। आप नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे, है ना निशी? बच्चों की तरह मचलते हुए नीला ने कहा। जिन माजी के साथ उसका सदा 36 का आंकड़ा रहता था, वही उसे अब बहुत ही ममतामयी लगने लगी थी। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख में भी कोई इतना साथ दे सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। सच, वह बहुत ही खुशनसीब थी जो ऐसे परिवार की बहू बनकर आई थी। उसने सदा बहुओं पर सास के अत्याचार की घटनाएं ही सुनी थी। बचपन से मन में बैठी इसी ग्रंथि के कारण वह उनके साथ कभी सहज नहीं हो पाई थी। वह सदा उन्हें गलत समझती रही और उन्होंने उसकी बातों को दिल से लगाए बिना ऐसे समय उसे संबल दिया जब उसे उनकी बेहद आवश्यकता थी। दादी, आप भी चलो ना, आपके बिना मम्मी का जन्मदिन कैसे मनेगा? सबके साथ जाते हुए नीला सोच रही थी कि अगर परिवार का साथ रहे तो इंसान बड़े से बड़ा दुख भी हंसते हंसते झेल जाता है। उसके जीवन में भी एक जलजला आया था। परिवार के प्रेम और सहयोग के कारण शीघ्र ही चला भी गया तथा थोड़ी टूट फूट के साथ भविष्य की ठोस जमीन भी तैयार कर गया। पार्टी के पश्चात विकास ने नीला की ओर प्रेम भरी नजरों से निहारते हुए कहा, तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार और होने के पश्चात अगर तुम चाहो तो अपना काम फिर प्रारंभ कर सकती हो। तुम मेरा मजाक बना रहे हो? अविश्वास से नीला ने उसे देखते हुए कहा। मजाक? भला मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? डॉक्टर ने कह ही दिया है कि सब कुछ सामान्य है। अब तुम अपनी सामान्य जिंदगी जी सकती हो। फिर काम करने में क्या बुराई है? कल ही प्रोड्यूसर दीनानाथ का फोन आया था। वह तुम्हें अपने एक नए सीरियल में लेना चाहता है। शायद तुमने उसे मना कर दिया है। वह मुझसे सिफारिश करवाना चाह रहा था। लगता है वह तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक है। हाँ, उनका फ़ोन मेरे पास भी 2-3 बार आ चुका है, पर मैंने यह सोचकर मना कर दिया था कि ऐसे शरीर को लेकर कैसे दर्शकों के सम्मुख जाऊंगी। पर आज मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। पर फिर भी मैं अभी काम नहीं करना चाहूंगी। बहुत नाम और प्रसिद्धि पाली है। अब बस मैं तुम्हारे और निशी के लिए जीना चाहती हूँ। निशी के बड़े होने के बाद अगर कभी मन किया तब सोचूंगी, पर अभी तो कदापि नहीं। अपने निर्णय से अवगत कराती नीला का चेहरा संतुष्टि के एहसास से दमक उठा था। पर क्या तब तक देर नहीं हो जाएगी? तुम ही तो कहा करती थी कि कलाकार का जीवन छोटा होता है। विकास ने उसकी तरफ निहारते हुए कहा। कहा था, पर तब मैंने अपने परिवार और प्यार के बारे में नहीं सोचा था और न ही कभी इन रिश्तों की गर्माहट को महसूस किया था। आज जब मैं परिवार की महत्ता के बारे में जान गई हूँ, तब लगता है कि मैंने यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया। निशी के बचपन का वह मासूम रुदन या किलकारियां क्यों मेरे पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकी। जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं अपना पूरा समय निशी को समर्पित करने के साथ उसकी प्यारी प्यारी बातों एवं उसके मन में उठते विभिन्न प्रश्नों का समाधान करते हुए बिताना चाहती हूँ। नीला ने उसके आगोश में समाते हुए दृढ़ स्वर में कहा। नीला के निर्णय को सुनकर विकास सोच रहा था, अच्छा हुआ या बुरा यह तो वह नहीं जानता, पर इतना अवश्य है कि इस घटना ने उसके बिखरते परिवार को एक कर दिया है। किसी ने सच ही कहा है कि हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। नीला को आगोश में लिए वह सुबह की उजली किरण का इंतजार करने लगा। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी कहानी जलजला।